So the first question is, what is the primary purpose of vaccination? And the correct option is option B, that is to stimulate the body's immune response. It is because क्योंकि वैक्सीनेशन में जो हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं वो वैक्सीन्स जो हैं उनमें पैथोजेंस होते हैं बट इन द हार्मलेस स्टेट, ठीक है। एंड एज अ रिज़ल्ट जब वो एज अ फॉरेन बॉडी जिनको वैक्सीन किया जाता है तो उन इंडिविजुअल्स या उन पर्सनस में जब पैथोजेंस इंड्यूस हो जाते हैं थ्रू वैक्सीनेशन तो वहाँ से वो बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है एंड इट फाइट्स अगेंस्ट दैट पैथोजन सच दैट अगर ये पैथोजन दोबारा उस बॉडी में इन फ्यूचर इन केस कभी आ जाए तो हमारी जो बॉडी होती है या उस इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है वो उस पैथोजन को रिकग्नाइज करती है और उसे रिकॉल करती है कि मैंने कैसे इस इन्फेक्शन को फाइट किया था। दैट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन, टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. So the question is, which of the following best describes the herd immunity? All right, and the correct option is option C, that is immunity that occurs when high percentage of the population is vaccinated, and therefore इस herd immunity की वजह से जो लोग नॉन इम्यून होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो होती है they are also protected from contracting the disease. All right, that's why option C is the correct option. Next question. Question is, which of the following is a live attenuated vaccine? ठीक है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स जो होते हैं ये ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिनमें एक वीकन फॉर्म में पैथोजन इंड्यूस किया जाता है बॉडी में. ऑल राइट, एंड एज अ रिजल्ट ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग. वन सेकेंड, इट्स लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है. एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ दिस ऑप्शन बी, दैट इज़ MMR वैक्सीन, दैट इज़ मीजल्स मम्प्स एंड रुबेला वैक्सीन जो है इट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, so the question is, what component in vaccines is often used as an adjuvant to enhance the immune response? ठीक है, first you need to understand कि adjuvants कौन से होते हैं. These are also called as immunological adjuvants. ठीक है, immunological adjuvants. ठीक, ये ऐसे substances होते हैं which have the capacity to induce immune response of a greater magnitude. इसमें जो immune response होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, जिसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जनरेट करता है या जनरेट करने में मदद करता है. दैट इज़ वन. एंड ऑल्सो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो लॉन्ग, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इम्यूनोलॉजिकल एडजुवेंट्स का मतलब वही होता है. ठीक है, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ एल्यूमिनियम साल्ट्स. इनका यूज़ होता है एज इम्यूनोलॉजिकल एडजुवेंट्स इन दीज वैक्सीन्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग All right, question is, which of the following statements is true about mRNA COVID-19 vaccines? And the correct option is option C, that is they work by introducing a harmless piece of the SARS virus genetic material, ठीक है, which is mRNA. ठीक है, and this helps in the production of a protein and which eventually leads to the generation of an immune response without causing the actual disease. All right, जिसमें डिसीज़ उस इंडिविजुअल को नहीं होता था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्केड्यूल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द HPV वैक्सीन? ऑल राइट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, टिपिकली एट 11 to 12 years of age. ठीक है, बट इट कैन बी गिवन एज अर्ली एज 9 years of age एंड अप टू 26 years of age फॉर दोज पीपल और फॉर दोज पर्सनस जो जिन्हें ये वाला HPV वैक्सीन जो है अर्लियर एज ग्रुप में मिस हुआ हो, तो अप टू 26 years of age भी ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, question is, which of the following diseases has been eradicated worldwide due to successful vaccination programs? And the correct option is option C, that is the smallpox. All right,
एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को ग्लोबली इरेडिकेट, इट हैज़ बीन ग्लोबली इरेडिकेटेड इन द ईयर अराउंड 1980s के अराउंड इसे डिक्लेयर किया गया कि इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ बूस्टर डोज? एज द नेम सजेस्ट्स कि इट इन्हेंसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, सो ये बूस्ट अप करता है इम्यून रिस्पॉन्स को. वन, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ. ऑल्सो इट हेल्प्स टू एंश्योर द कंटिन्यूड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज़. ठीक है, अगेंस्ट द इन्फेक्शन और डिसीज़. ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी जो है that is the correct option. So it is a dose that is given to enhance the immune response after the primary series. ठीक है, जो इनिशियली पहले वैक्सीनेशन होता है, डोजेस दिए जाते हैं, उसके बाद एक बूस्टर डोज दिया जाता है दैट इज़ टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो मेजरली वो दिया जाता है टू कंटिन्यू द इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर इम्यूनिटी that an infant receives from its mother through the placenta before birth? And the correct option is option B, that is passive immunity, because this kind of immunity जो है इसमें जो immunity receive करती है एक body, उसका source other the person himself होता है. ठीक है, जैसे इस केस में जो infant होता है उस जो विच इज़ यू नो इनसाइड द वूम्ब ऑफ अ मदर, ठीक है, जो मदर होती है वो उसका सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बनता है, सोर्स ऑफ इम्यूनिटी बनता है. सो इट्स अ टाइप ऑफ और एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, सो इम्यूनिटी सोर्स जो है वो सेकेंडरी होता है अदर देन द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन? स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शंस फीवर, सोरनेस एट द इंजेक्शन साइट and even fatigue, these are the common side effects of vaccination. But जो option C है, that is severe allergic reaction जो है, it is not the common side effect of vaccines. However, in some individuals it may occur. So it may occur in some individuals, ठीक है, who are vaccinated, but it's not the common one. So that's why हमें not a common side effect of vaccines or vaccination देखना था, तो that is severe allergic reaction. Next question is which type of vaccines uses killed or inactivated pathogens to stimulate an immune response? And the correct option is ऑप्शन बी, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स. ठीक है, ये वैक्सीन्स जो होते हैं इनमें किल्ड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, हैंस द नेम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. नाउ यहाँ पे इस केस में क्या होता है, ये जो पैथोजेंस चाहे किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हो, दे हैव अ पोटेंशियल, सॉरी, दे डू नॉट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज डिसीज, और यू कैन से दे डू नॉट, सिंपली दे डू नॉट कॉज डिसीज. वो एज सच डिसीज़ तो कॉज नहीं करते हैं जिसके वो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स. तो इम्यून रिस्पॉन्स वो स्टिमुलेट या जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन उनमें डिसीज़, क्योंकि वो या तो किल्ड होते हैं या तो इनएक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए वो डिसीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, question is which of the following is an example of a subunit vaccine? And the correct option is option B, that is hepatitis B vaccine. Now speaking of कि subunit vaccines कौन से vaccines होते हैं, यहाँ पे जो vaccines में हम pathogens का इस्तेमाल करते हैं, हम whole pathogen का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है, whole pathogen जो है वो involve नहीं होता है, but a part of the pathogen, ठीक है, that is used to trigger an that's first introduced or administered in the body of an individual. and वो जो part of pathogen जैसे कि proteins हैं या कोई genetic material हो, ठीक है, which is that part of the pathogen which has the capacity to trigger an immune response. जैसे example के तौर पे जो हमने देखा ऑप्शन बी में hepatitis B vaccine जो है, that is an example of a subunit vaccine. Next question.
All right. Question is, what is the term for a vaccine that combines antigens from several pathogens or several strains of the same pathogen? ठीक है. When we say the several strains of the pathogen, same pathogen, उसका मतलब है जैसे एक living species की species होती है, ठीक है, वैसे ही in case of these pathogens if we roughly say, तो इन infectious causing agent जो है इनके different strains होते हैं, ठीक है, और जो vaccines different strains of the same pathogen को treat करने में helpful हो सकता है, ऐसे vaccines को हम multivalent vaccines कहते हैं. Therefore option B जो है, option B जो है वो correct option है. All right, moving on to the next question we have. Question is, which of the following vaccines is recommended annually for most of the populations? And the correct option is option B, that is influenza virus. Now the reason behind this is because influenza virus जो है it's a very versatile virus, ठीक है, जो influenza जो है अगर हम common language में कहें तो ये बड़ा versatile vaccine virus है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर साल नए नए फार्मूलाज जो वैक्सीन्स होते हैं विच आर द केमिकल फार्मूलाज एंड वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस वर्सटाइल वायरस, इसलिए ये रिकमेंड किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस में एनुअली. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, which regulatory agency is responsible for approving vaccines in the United States? And the correct option is option C, that is Food and Drug Administration, ठीक है, FDA. and ये जो regulatory agency है in United States, it makes sure या ये ensure करती है कि जो वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करने वाले हैं या जो हम पब्लिक यूज़ के लिए एडमिनिस्टर करने वाले हैं, these vaccines are number 1 safe and number 2 effective against the infection. ठीक है. Next question. Question is, what is the primary purpose of adjuvants in the vaccines? And the correct option is option C, that is to enhance the body's immune response to the antigen. So option C जो है वो correct option है. Therefore adjuvant जो है ये ऐसे chemical substances हैं, perhaps we discussed in previous questions, कि they make vaccines जो हैं effective, strong and long lasting. ठीक है. और इन नटशेल वी कैन से कि एडजुवेंट जो है इनका काम, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैक्सीन्स के, ऑब्वियसली द केमिकल इंग्रेडिएंट्स, जो एक वैक्सीन को इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो वैक्सीन जो है वो एक बेटर वैक्सीन होता है, वो अपना फंक्शन जो है मोर इफेक्टिवली कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज एडमिनिस्टर्ड orally rather than by the injection? As you know, most of the जो vaccines हैं वो administer किए जाते हैं, whether they are administered in children or the young ones or the pre-teens, उनमें वो injection के द्वारा administer किए जाते हैं. but oral polio vaccine OPV is one of the vaccines जो orally administer किया जाता है. all right, next question. Question is, what does the term cold chain refer to in the context of vaccination? All right, and the correct option is option B, that says a series of steps ensuring vaccines जो हैं they are stored and transported within recommended temperature ranges. It is because क्योंकि जो temperature recommended temperature ranges होते हैं to store and transport the vaccines, it is to maintain their efficacy, safety until they are administered. ठीक है, until their administration. ठीक है, until these vaccines are administered, उनका एक specific temperature range में रहना ज़रूरी है. ठीक है, that's what cold chain term जो है refers to in context of the vaccination. Next question we have. Question is, which of the following statements is true about combination vaccines? As the name suggests, and very obvious option जो है that is they can protect against the multiple diseases with one injection. ठीक है, so therefore जो number of shots हैं, that is जो injection number है, अगर हर different disease के या pathogen के लिए तो हमें उतने ही number of injections लगाने थे, लेकिन combination vaccines जो है इसका ये एक सिग्निफिकेंस है कि इससे नंबर ऑफ शॉट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है.
ठीक है. सो इट्स डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, दैट इज़ वन. एंड साइमल्टेनियसली आपको जिन जिन लोगों में कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनको मल्टीपल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, what is the recommended action if a person has a severe allergic reaction to a vaccine? So in case एक individual administer हो जाता है with a vaccine and if that person suffers a severe allergic reaction to that particular vaccine, तो जो recommended action है वो ये है that the person is recommended to number one record the reaction, that is a sort of document the reaction and avoid the future doses of the same vaccine. So option B is the correct option. ठीक है. and then यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर इस इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर डिसीज़ के वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, दैट मीन्स कि ये इंसान, ये इंडिविजुअल इन फ्यूचर इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है. इन दैट केस जो अल्टरनेट वैक्सीनेशन यू कैन से अल्टरनेटिव्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे, दैट पर्सन should be prescribed those alternative vaccinations but under the prescription of a doctor. ठीक है. next question is, which disease is prevented by the BCG vaccine? ठीक है. and the correct option is option B, that is tuberculosis. BCG vaccine जो है, it is administered to prevent the occurrence of tuberculosis or the severe occurrence of tuberculosis specifically in the children. ठीक है. that is why BCG वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज द डिप्थीरिया, टेटनस एंड एसिलुलर पर्ट्यूसिस, यानी डी टाइप वैक्सीन जो है वो किस टाइप का वैक्सीन है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब यूनिट वैक्सीन. ठीक है. जिसमें ये जो पैथोजेंस हैं which cause diphtheria, which cause tetanus, which cause acellular pertussis, इनके pathogens के not the whole pathogen but the parts of the pathogen, the purified components of these pathogens जो है वो administer किए जाते हैं in the form of a vaccine जिसका नाम है DTaP vaccine. Next question. Alright, question is, which vaccine is recommended for pregnant women to protect their newborns from pertussis? And the correct option is option C, दैट इज़ DTaP वैक्सीन. ठीक है. ये जो वैक्सीन है इसके बारे में आई वुड सजेस्ट, आई वुड लाइक टू से कि ये जो वैक्सीन है कभी आपको ये एज TDAP आएगा और समटाइम्स इट मे बी TDAP. नाउ what is the difference between the two? They are basically the same vaccines, लेकिन इनका जो एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंस है. ठीक है. उसमें डिफरेंस है, एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. जो ये वाला वैक्सीन है DTAP, दिस इज़ एडमिनिस्टर्ड इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. ठीक है. ये बच्चों को दिया जाता है और चिल्ड्रन को दिया जाता है. वाइल एज ये वाला जो है दिस इज़ एडमिनिस्टर्ड इन एडोलेसेंट्स. ठीक है. या यू कैन से एडल्ट्स में दिया जाता है. ठीक है. जहाँ पे डी का जो डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, टी स्टैंड्स फॉर टेटनस एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्टुसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉकजा disease and this is known as whooping cough, which is a severe respiratory infection. ठीक है. and in order to prevent from these infections, these DTAP और TDAP vaccine जो है वो administer किए जाते हैं. next question is, what is the minimum age for receiving the first dose of the rotavirus vaccine? and the correct option is option B, that is 2 months. ठीक है. जो पहला डोज इसका दिया जाता है रोटा वायरस वैक्सीन का वो 2 मंथ्स में दिया जाता है. एंड जो सब्सिक्वेंट डोसेज होते हैं, ठीक है, द सब्सिक्वेंट डोजेज जो हैं दे आर एडमिनिस्टर्ड इन 4 months एंड देन 6 months. और जो रोटा वायरस वैक्सीन है दे मोस्टली एडमिनिस्टर्ड orally, but new forms are also being in the form of injectables. ठीक है. next question is, which type of
immunity is developed after recovering from an infectious disease, and the correct option is option C, that is active immunity. Because once a person or an individual gets exposed to the pathogen, ठीक है, exposure to pathogen, ठीक है, that eventually leads to the trigger of an immune response. All right, sorry, an immune response. and also इसके साथ साथ जो बॉडी है उसमें एक मेमोरी एंड रिकॉल सिस्टम होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम, देयरफॉर जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल को अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ जो है एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड. ओके, देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट question is, which vaccine is specifically recommended for individuals traveling to areas where yellow fever जो है is endemic, and the correct option is option C, that is yellow fever vaccine. ठीक है, because it's caused by the mosquito bites and therefore it's recommended that the best way to prevent the occurrence or the infection of yellow fever is to prevent the mosquito bites. One second, also get vaccinated before traveling. So therefore you can say कि vaccination जो है it's recommended for if you are traveling to areas जहाँ पे yellow fever जो है वो endemic हो. ठीक, so as you know endemic जो है these are diseases that are sort of native to that particular area or region. ठीक है, so these are sort of native diseases. ठीक, next question is, which of the following vaccines protects against a bacterial infection? And the correct option is option C, that is HIV vaccine. ठीक है, which stands for Haemophilus influenza type B, and it is administered in order to prevent the occurrence of the infections like meningitis and sorry, spelling is wrong, meningitis and pneumonia. Okay, diseases like Haemophilus influenza. Next question is, what is the primary mode of transmission for the hepatitis A virus which the hepatitis A vaccine protects against? And the correct option is option C, that is fecal oral route. ठीक है, because हेपेटाइट जो है इट्स मेनली कॉज्ड बाय हेपेटाइट्स ए की जब हम बात करते हैं तो फीकल और रूट का मतलब ये है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये फैलता है, एंड इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है देयरफॉर दैट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड जो रूट है इसका दैट इज फीकल ओरल रूट. ओरल स्टैंड्स फॉर माउथ, fecal stands for your fecal matter or feces. ठीक, next question is, which of the following statements is true about the varicella, that is chickenpox vaccine? And the correct option is option C, that it is a live attenuated vaccine. ठीक है, and it is recommended in 2-dose series. One, जब ये 12 to 15 months of age. Second, that is 1. Second is from 4 to 6 years of age. ठीक, next question is, which vaccine is often administered in combination with the diphtheria and tetanus vaccines in the childhood? And the correct option is option C, that is pertussis vaccine. So option C is the correct option, and as I said कि इसकी दो formulas हैं, that is another is all right. So as per ages ये administer किए जाते हैं different age groups में. Next, ठीक है,
Alright, question is which of the following vaccines is recommended for individuals with certain chronic health conditions to protect against the pneumococcal disease? And the correct option is option C, that is pneumococcal vaccine. So it's very obvious to guess, but if you do not have an idea about pneumococcal vaccine, so it may still seem difficult to guess. ठीक है, so pneumococcal disease जो है in its severe manifestations, so it may manifest as severe pneumonia, and for the prevention of occurrence of pneumococcal disease, pneumococcal vaccine जो है that is administered. All right, next question. Question is which vaccine protects against the human papilloma virus and is recommended to prevent certain cancers? And the correct option is option B, that is HPV vaccine. ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्टन कैंसर्स मोस्टली जो प्रिडोमिनेंटली है दे आर द सर्विकल कैंसर्स. ठीक है, एंड देयरफॉर ये वैक्सीन जो हैं दे आर रिकमेंडेड फॉर प्री टीन्स एंड यंग adults, because these types of cancers and these HPV infections, all right, they are common in this age group. All right, next question. Question is which vaccine is included in the recommended immunization schedule for infants to prevent severe diarrheal disease? And the correct option is option A, that is rotavirus vaccine. So option A जो है it is the correct option, because rotavirus vaccine is administered in infants to prevent the severe diarrheal disease. Okay, next question. Which of the following vaccines is recommended for adults aged 65 and older to protect against pneumonia? Correct option is option C, pneumococcal वायरस. ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट जो लोग ओल्डर एजड पीपल है 65 या 65 प्लस जो लोग हैं उनमें ये एडमिनिस्टर किया जाता है अगेंस्ट न्यूमोनिया, और समटाइम्स द न्यूमोनिया कैन गेट वेरी सीवियर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज recommended to prevent the meningococcal disease in adolescents? And the correct option is option B. ठीक है, this particular vaccine, meningococcal conjugate vaccine, this is recommended and administered to prevent the occurrence of meningococcal disease, which may eventually lead to meningitis. Okay, and some bloodstream infections as well. Next question. All right, question is which of the following is not true about hepatitis B? Option first is it's caused by the transfusion of blood and blood products. So this is a true statement, because this is why hepatitis B जो है it's also called as serum hepatitis. All right. Speaking of option second, that it may be chronic and fatal, this is again true, because the organ involved in the disease or the infection of hepatitis is liver, and liver is the one of the vital organs of human body. ठीक, so organ जो involved है in hepatitis, that is liver. Option third is hepatitis B is caused by HBV. This is again true statement, because HBV जो है it stands for hepatitis B virus. Hepatitis B virus. So therefore ये भी correct statement है. Option D is it is contracted by healthcare workers only. This is again a false statement. Not again, this is the false statement among these statements, because we can say that it is contracted by health workers. Yes, they have a fair chance of contracting hepatitis B, because वो ज़्यादातर as I said कि इसका जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन है दैट इज़ ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स. ये ब्लड प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे गेटिंग in contact or contracting with the serum or blood, you know, even for example needles जो use होती हैं. ठीक है, so they are involved in blood and blood products. Yeah, that's true. Healthcare workers जो हैं they are more potent and more
exposed to getting hepatitis B, but they are not the only persons who can contract hepatitis B. यहाँ पे word only से ये statement गलत हो जाता है, हमें गलत बोलना था, so option D जो है वो गलत statement है, therefore it's the true statement, sorry it's the correct answer. Next question, which of the following diseases is not preventable by currently available vaccine? And the correct option is option B, that is HIV AIDS, and there is no vaccine which can prevent or which can give the protection against the HIV or AIDS. ठीक, बाकी जो options हैं the vaccines are available for these diseases. Next question. Question is, which of the following types of vaccine contains only specific pieces of the pathogen such as its protein, sugar or capsid? And the correct option is option C, that is subunit vaccine. ठीक है, ये ऐसे vaccines होते हैं जहाँ पे हम whole पैथोजन को वैक्सीन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स, स्पेसिफिक पीसेस ऑफ द पैथोजन, ठीक है, उनका यूज़ हम करते हैं. समटाइम्स द प्रोटीन ऑफ द पैथोजन इज़ यूज, समटाइम्स द शुगर और द कैप्सिड इज़ द यूज. ठीक है, एंड ऐसे वैक्सीन्स को हम कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, which of the following statements is true regarding the vaccine preventable diseases? So vaccine preventable diseases are the diseases which can be prevented or which have a chance of prevention to, so that they cannot occur, या उनका जो occurrence है उसको हम minimize कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं. They are the vaccine preventable diseases. ठीक है, जैसे for example ऐसी डिजीज़ अब जिनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, जैसे HIV एड्स हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्योंकि उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन नॉट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़ लाइक एड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस. ठीक है, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ दे कैन स्टिल अकर इन पॉपुलेशंस विथ लो वैक्सीन कवरेज. इसका क्या मतलब है? व्हेन आई से कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके ऑकरेंस को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, दे विल स्टिल आकर, ख़ास तौर पे उन पॉपुलेशंस में, उन रीजन्स में जहाँ पे वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो लो है, यानी जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है or the number of people who are vaccinated against that particular disease or against any particular disease which has a vaccine available otherwise, उनका जो rate of vaccination है बढ़ाना पड़ेगा, and as a result उसका vaccination coverage जिसको हम कहते हैं, that is कि out of the total population of that particular region कितने लोग उसमें populated हैं, so vaccination coverage जो है वो उसका बढ़ाना पड़ेगा, so that we can prevent the occurrence of such diseases or we can prevent the outbreak of such diseases which could otherwise be prevented from occurring. ठीक है, so option B जो है वो correct option है. Next question. Question is, which vaccine is recommended for both boys and girls to prevent certain cancers and genital warts? ठीक है, and the correct option is option B, that is HPV virus. We may have discussed in some of the questions that it stands for human papilloma virus, and it is used to prevent the occurrence of genital warts. Speaking of, for example, hepatitis A vaccine, as I said, we have hepatitis as a disease, and as a disease, hepatitis क्या है? It is the viral infection of लिवर. समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हेपेटाइट्स किस और ऑर्गन को टारगेट करता है एज अ डिसीज़, सो इट टारगेट्स द डिजीज, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ लिवर. ठीक है, एंड इट्स ऑफ टू काइंड्स, हेपेटाइट्स ए एंड हेपेटाइट्स बी. ठीक, स्पीकिंग ऑफ हेपेटाइट्स ए की अगर हम बात करें एंड हाउ दे आर डिफरेंट, वी विल सी. हेपेटाइट्स ए जो इट्स कॉज्ड बाय HAV, दैट्स हेपेटाइट्स ए वायरस, एंड दिस इज कॉज्ड बाय HBV, हेपेटाइट्स बी वायरस. ठीक है, ये जो हेपेटाइट्स ए है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक जॉन्डिस. ठीक है, और दिस इज नोन एज सीरम हेपेटाइट्स. ठीक है, हेपेटाइट्स ए जो है इट इज़ ट्रांसफर्ड, या एक दूसरे से ये कंट्रैक्ट होता है थ्रू फीकल
ऑरल रूट। और ये जो है ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है या कंट्रैक्ट हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन इसकी वजह से हो जाता है कंटैमिनेटेड ब्लड की वजह से। एंड ये जो होता है ये इट मे बी यू कैन से बिनाइन, दैट मीन्स ये क्रोनिक नहीं होता है, हाउएवर ये वाला जो है क्रोनिक होता है, देयरफॉर ये फैटल हो सकता है। दिस इज़ नॉट फैटल, बिनाइन जो है सो ये इट्स यूजुअली नॉट फेटल। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसके बारे में इट्स यूज टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा विच इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिसीज़ जिसमें ज़्यादातर हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी RTI। ठीक है, दैट इज़ इन्वॉल्व। ठीक, स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शन डी दैट इज़ वेरिसेला वैक्सीन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, एंड दिस इज़ हाईली कंटेजियस। ठीक है, दैट इज़ ये बहुत रैपिडली फैल जाता है। ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है विच आर लाइक लेस देन 10 years ऑफ एज, या 10 साल की उम्र के नीचे ऐसे बच्चों में हो जाता है। और ये ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो करेक्टरिस्टिक स्किन रैश आ जाता है, जिसमें आपको स्मॉल इची ब्लिस्टर्स स्किन पे निकल जाते हैं। ठीक है, विच इवेंचुअली जो है दैट स्कैब्स ओवर। इसमें सिम्टम्स 5 से 10 दिन तक हो सकते हैं, दे कैन लास्ट। ठीक है, सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है चिकन पॉक्स का वो ये है कि ये एक एयरबॉर्न डिसीज़ है विच जो स्प्रेड होती है, जैसे कोई कफ करता है या स्नीज़ करता है तो इस तरीके से ये फैल जाता है। ठीक है, एक अनदर डिसीज़ है जो कि स्मॉल पॉक्स के नाम से थी, जो कि एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ थी। जो वायरस मेजर एंड माइनर थे उनके थ्रू ये फैल जाती थी वो या कॉज हो जाती थी। उनका स्मॉल पॉक्स का जो ग्लोबल इरेडिकेशन हुआ वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में डिक्लेयर किया। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड। ठीक है, जो पहला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन था, सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर। सो आई विल राइट ओवर हियर, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया एंड एज अ रिज़ल्ट 1980s में इसका ग्लोबल इरेडिकेशन हुआ एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ग्लोबली इरेडिकेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। वन मोर थिंग बिफोर logging off this or wrapping up this video, I would suggest you going through this particular image. इसमें most of the vaccines जो हैं which are administered as per the National Immunization Schedule, NIS, National Immunization Schedule of India. ठीक है, and it's for infants, children and pregnant ladies. ठीक है, सो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं दैट आर सपोज टू बी लर्न। नंबर 1 इज़ आपको वैक्सीन पता होना चाहिए। सेकेंड कि ये कब देना है, व्हेन टू गिव, कितने डोजेस देने हैं, एंड इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एंड थर्ड साइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा वैक्सीन किस तरीके से दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है दे आर इंजेक्टेबल्स, लाइक या तो इंट्रामस्क्यूलर है या तो फॉर एग्जांपल सबक्यूटेनियस है। कोई है जो ऑरल है, जैसे हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि OPV, ठीक है, जो कि पोलियो वायरस है, सॉरी पोलियो वैक्सीन है, उसके अगेंस्ट, पोलियो वायरस के अगेंस्ट दिया जाता है, वो ऑरल रूट के थ्रू दिया जाता है। एंड इसी तरह फॉर एग्जांपल विटामिन A का एक वैक्सीनेशन होता है विच इज़ ऑल्सो ऑरल। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन है जो उसका फर्स्ट डोज होता है। ठीक है, एंड उसका सेकेंड डोज या टू 9th डोज भी वो सब ऑरल होता है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर इमेज। एंड इन एडिशन टू दिस आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करे उनमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यू शुड एक्सप्लोर दोज ऑप्शन। सो विद दिस आई रैप अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू सम अदर टाइम।